नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पर इंसान चप्पल उतारने से लेकर अपनी बेल्ट तक उतारने को मजबूर हो जाता है। आप किसी भी सुरक्षा कर्मी को मना नहीं कर सकते, वो पानी की एक बोतल को भी बाहर फेंकवा देते हैं। आप जब जेब में एक छोटा सा नेल कटर भी रख लें तो एक्सरे मशीन पर लाल बत्ती जल जाती है। 4 सीआईएसएफ के जवान आपको ऐसे घेरते हैं जैसे मानिए कि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा आपसे पैदा हो गया। लेकिन इसी देश में एक ऐसी जगह भी है जहां पर कोई आम इंसान बल्कि एक यात्री बाकायदा लोडेड पिस्तौल के साथ सुरक्षा जांच की मेज तक पहुंच जाता है। सिर्फ पहुंचता ही नहीं है, गोली भी चल जाती है। 2 लोग खून से लथपथ होकर अस्पताल भिजवाए जाते हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी या फिर किसी फिल्म का क्राइम सीन नहीं मैं बता रहा। यह हुआ है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर। पूरी कहानी को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट पकड़नी थी, मुंबई जाना था। आजमगढ़ का एक पैसेंजर अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है। अब नियम यह कहता है कि अगर आपके पास लाइसेंसी हथियार है और आप उसे फ्लाइट से लेकर जाना चाहते हैं तो आपको उसे पहले ही डिक्लेयर करना होता है, उसके कागजात दिखाने होते हैं और हथियार को अनलोड करके यानी कि उसकी गोलियां और मैगजीन को अलग करके विशेष प्रक्रिया से एयरलाइन को सौंपना होता है। लेकिन बाबतपुर एयरपोर्ट के चेकिंग काउंटर पर क्या हुआ? हथियार की जांच चल रही थी, कागजात मिलाए जा रहे थे और उसी वक्त ढाई यानी कि पिस्तौल से सीधी गोली चलती है, फर्श पर टकराई और उसके छर्रे वहां पर ड्यूटी पर जो लोग तैनात थे उस स्टाफ को जाकर लगी। एक महिला कर्मचारी की जांच में गोली लगी और पास खड़े हुए एक दूसरा जो आदमी जो वहां पर ड्यूटी पर मौजूद था कर्मचारी, उसके हाथ के अंगूठे में जख्म आ गया। दोनों को तुरंत पास के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। अब प्रशासन का कहना है कि यह एक एक्सीडेंटल फायरिंग थी, यानी कि गलती से गोली चल गई। लेकिन जरा रुकिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि आखिरकार गलती किसकी थी, और गलती अगर थी तो किस बात की गलती? पहला सवाल, जब भी कोई यात्री हथियार लेकर के एयरपोर्ट पे दाखिल होता है तो क्या सुरक्षा अधिकारियों या फिर एयरलाइन स्टाफ को यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि वो हथियार पूरी तरह से अनलोडेड है? चैम्बर में गोली कैसे रह गई? क्या किसी लोडेड पिस्तौल को चेकिंग काउंटर की टेबल पर ऐसे ही रख दिया जाएगा? दूसरा सवाल, मान लीजिए आज तो गोली नीचे फर्श पर लगी और उसके बाद छिटक कर 2 कर्मचारियों को जा लगी। अगर वो सीधा निशाना किसी आम यात्री की छाती या सिर पर होता तब वहां कोई बच्चा खड़ा हो सकता था, कोई बुजुर्ग हो सकता था। सोचिए, उस एयरपोर्ट के उस टर्मिनल पर उस वक्त दर्जनों यात्री अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। अगर कोई भी इंसान यह सोचकर एयरपोर्ट जाता है कि यह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है जहां पर एक पत्ता भी सुरक्षा के घेरे में इजाजत के बिना हिल नहीं सकता, तो क्या यह घटना उसके उस भरोसे पर सीधा हथौड़ा नहीं मारती? कहने को तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है, अधिकारियों ने मुआयना किया, जांच के आदेश दे दिए गए कि चूक पैसेंजर की तरफ से हुई या फिर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कराने वाले स्टाफ से। लेकिन सवाल तो बुनियादी है, अगर एक आदमी हिंदुस्तान में अपनी दवाइयों का पत्ता या छोटा सा कैंची भी बैग में भूल जाए तो उसे सुरक्षा का नियम समझा करके जलील कर दिया जाता है। लेकिन इन लोडेड पिस्तौल चेकिंग एरिया तक पहुंचती है, गोली चल जाती है, 2 लोग घायल हो जाते हैं और फिर कागजों पर इसे सिर्फ हादसा या गलती लिख करके आगे बढ़ा दिया जाता है। अगर देश के संवेदनशील इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर भी हथियार कैसे हैंडल करना है कि इसकी बेसिक एसओपी हवा में उड़ेगी तो फिर आम नागरिक अपनी सुरक्षा की गारंटी किससे मांगेगा? क्या ऐसे हादसों के बाद सिर्फ जांच के आदेश दे देना काफी होता है, या फिर सुरक्षा के नाम पर आम जनता को परेशान करने वाली व्यवस्था को खुद अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही की गुंजाइश बची कैसे? यह सवाल सिर्फ बाबतपुर एयरपोर्ट का नहीं है, यह सवाल देश के हर उस यात्री का है जो सुरक्षा जांच की लंबी लाइनों में खड़े होकर यह मानता है कि अंदर सब कुछ महफूज है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।